कहाँ जा रहे हो पुत्र? उनके पास जो मेरे प्रश्नों से भयभीत होकर छिपकर बैठे हैं, सूर्य देव के पास। मेघों के आवरण से बाहर निकलिए सूर्यदेव। अब आप मुझसे और नहीं छिप सकते। मेरे समझ आइए सूर्यदेव। जीवन के आरंभ से हर प्रातः मैंने आपको तर्पण किया, उसके लिए बाहर आइए। मैंने सदा आपका सम्मान किया, उसके लिए बाहर आइए। आपके कारण जो मेरा अपमान हुआ, उसके लिए बाहर आइए। एक कवच कुंडल मुझे देकर भी मेरे मन को जो भेदा है आपने, उस पीड़ा के कारण बाहर आइए। शहरवि संप्राप्तः भास्करो लोकपाल। उत्कर्ण ये तो मैं जान गया कि मैं आपका पुत्र हूं। आगे कहिए सूर्यदेव। पुत्र, मैं विवश था तुम्हारे जन्म के लिए भी और तुम्हारी पहचान छिपाने के लिए भी। महर्षि दुर्वासा ने देवी कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि वो जिस भी देवता का आवाहन करेंगी वो उन्हें पुत्र देंगे। देवी कुंती बालिका थी, उन्हें लगा कि कहीं ये वरदान मिथ्या तो नहीं, और उन्होंने खेल खेल में मुझे ये आह्वान दिया और वरदान से विवश होकर मुझे उन्हें अपना अंश देना पड़ा। विवश थे आप? क्या आज विवश नहीं है? माता कुंती को मुझे अपनाने में समाज का भय था, परंतु आपको किस बात का भय था? आपने मुझे सत्य क्यों नहीं बताया? संसार भर को प्रकाश देने वाले ने अपने ही अंश को अंधकार में रखा। क्यों? जब संसार मुझे सूत पुत्र कहकर नीचा दिखाता रहा, तब आपकी दृष्टि क्यों नहीं झुकी? जब सब मुझसे मेरा अधिकार छीनते रहे, तब आपके अहंकार को ठेस क्यों नहीं पहुंची? क्यों तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करते रहे, जब तक मुझे स्वयं ज्ञात नहीं हो गया कि मैं आपका पुत्र हूं? क्यों मुझसे सत्य को दूर रखा आपने? क्यों? मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हें सत्य से दूर रखा, परंतु मैं सदैव तुम्हारे साथ था। मैं नहीं चाहता था कि समाज को इस बात का ज्ञान हो। मैंने तुम्हें ये कवच और कुंडल इसलिए दिए ताकि तुम अपने हृदय को और भी अधिक बलशाली बना सको। तुम्हें समाज की कठोरता को सहने की शक्ति मिले। मुझे क्षमा कर दो। आपके अश्रु मुझे सांत्वना नहीं दे रहे, अपितु भान करा रहे हैं कि मैं आपके लिए केवल एक फूल के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। हे ईश्वर, मेरे पुत्र की सहायता करना। जो स्वयं की सहायता करना जानते हैं, ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करते हैं बुआ। मैं सदा आपकी पूजा करता रहा, आपको तर्पण देता रहा,
और भविष्य में भी मैं ऐसा ही करूंगा। मैं सदा आपका सम्मान करूंगा, क्योंकि मेरे लिए आप सदैव सबसे शक्तिशाली रहे। मेरा मन मलिन है आज, परंतु मेरे मन में आपके प्रति कोई मैल नहीं। पुत्र, एक बार अपने मुख से आपके जाने का समय आ गया है। कल प्रातः आपको सबके जीवन को अंधकार से निकालना है। विश्राम कीजिए पिताश्री। कल्याण हो तुम्हारा। ऐसी अवस्था में भी तुमने अपने पिता को तृप्त किया। धन्य हो तुम, दानवीर कर्ण। अब आप और कितना व्यथित रहेंगी बुआ? आप अपने कर्मों को संसार से छिपा सकती हैं, परंतु अपने कर्मों के फल को आप स्वयं से और कितना छिपाएंगी? अपने कर्मों का सामना प्रत्येक को एक ना एक दिन करना ही पड़ता है बुआ। परंतु उसका सामना कैसे करूंगी? क्या कहूंगी उसे इसके समक्ष आकर? मैं कैसे उसे समझाऊंगी कान्हा? क्या ये सब इतना सरल है? यदि सब कुछ इतना सरल होता तो जीवन जीवन नहीं होता बुआ। मनुष्य को अपने भय का, अपने अतीत का सामना करना ही पड़ता है, और ये भेंट जितनी शीघ्र हो, मन से बोझ उतनी ही शीघ्र उतर जाएगा बुआ। जाइए बुआ, समय आ गया है सत्य का सामना करने का। समय आ गया आपको आपके ज्येष्ठ पुत्र से मिलने का।